हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आई एम बैक। शायद मैं आज का ये दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और अगर आपके पास दो नंबर दिए हुए हो तो उन दो नंबर्स के बीच में आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, और अगर दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, दो नंबर्स के बीच में अगर एन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको सजेस्ट भी किया था पिछले वाले वीडियो में कि आप ट्राई करें कि दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप में से किस किस ने ट्राई किया या नहीं किसी ने? तो अगर आपने ट्राई किया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि हाँ सर मैंने ट्राई किया और मेरा आंसर भी आया या नहीं आया। हम आज ये पढ़ने ही वाले हैं। तो अगर तो इस वीडियो में चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने पिछले वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, तो आप पहले वो पढ़ लीजिए। चैनल के ऊपर सीक्वेंस एंड सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, सभी वीडियोस एक ऑर्डर में आपको मिलेंगे, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। अगर आपके पास दो नंबर दिए हुए हो तो उन दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड करना उन दो नंबर्स के बीच में जिसको अगर हम इंसर्ट करेंगे तो जो तीन नंबर का हमारे पास सीक्वेंस आएगा वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। जैसे कि 2 4 8, 2 4 और 8। तो यहाँ पर 4 जो है, 4 क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। 4 क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8। क्योंकि 4 को 2 और 8 के बीच में डालने से हमारे पास क्या बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना मतलब क्या? तो देखो, एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना मतलब क्या फिर। तो एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना मतलब किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमारे पास तुम्हें बोला जाए कि तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, तो तीन, और तुम्हारे पास नंबर दिए हुए ए और बी, तुम्हारे पास नंबर दिए गए हैं, और तुम्हें बोला गया है कि तीन ज्योमेट्रिक मीन बताओ ए और बी के बीच में के। ठीक है, ए और बी के बीच में के तुम्हारे तुमको क्या बताने, तीन ज्योमेट्रिक मीन बताने। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में तुम्हें तीन नंबर फाइंड करने हैं, G1, G2 और G3। उसको अगर ए और बी के बीच में डालोगे तो जो तुम्हारे पास बनेगा 5 नंबर का सीक्वेंस, वो क्या होना चाहिए, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे इन तीनों को, ये तीन क्या है, ये तीन है ज्योमेट्रिक मीन, थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो समझ में आ गया सबको कि एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना मतलब क्या है। एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना मतलब एन नंबर इंसर्ट करना जिससे कि वो सीक्वेंस क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन, जो कि हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, और हमारी लाइफ सिंपल और आसान बना सकते हैं। तो देखो, तो ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वाले में तुमको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी इसका फॉर्मूला याद मत रखो। तुम लोगों ने ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ ए बी, वो पढ़ा है। बट ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद मत रखो, ये वाला प्रोसेस समझो कि कैसे हमने किया, कैसे डिराइव किया हमने। अगर कैसे डिराइव किया वो समझ में आ गया तुमको, तो तुम किसी भी क्वेश्चन के लिए वो चीज अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि G1, G2, G3, Gn, ये क्या है हमारे पास, एन अरिथमेटिक मीन्स है। G1, G2, G3, Gn क्या है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स है हमारे पास बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा ये Gn कॉमा बी क्या फॉर्म करते हैं, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो किस किस ने एपी वाला वीडियो देखा है, तो एपी वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हमें पता था कि बी हमारी कौन सी टर्म है, एन प्लस टूथ टर्म है। तो हम टी एन प्लस टू का फॉर्मूला लगाते थे, याद है ना। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जीपी के नम ये जीपी के अंदर मेरे को फर्स्ट टर्म बताओ तुम, फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है हम लोगों के पास ए, ठीक है, ये हमें पता है फर्स्ट टर्म है ए। इस जीपी के अंदर कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो हमें पता नहीं, इस जीपी के अंदर कॉमन रेशो क्या है। कॉमन रेशो अगर पता होता तो हम डायरेक्टली G1, G2, G3 निकाल लेते। तो कॉमन रेशो हम आर मान लेते हैं खुद से कि कॉमन रेशो क्या है, आर। और हमें क्या पता है, हमें ये वाली टर्म पता है, ये वाली टर्म पता है। तो ये किस नंबर की टर्म है सर? तो देखो G1, G2, G3, Gn, तो ये तो n नंबर्स हो गए, और वो a हमारे पास मतलब n+1, और b हमारे पास n+2। तो ये हमारी n+2th टर्म है। b हमारे पास क्या है, n+2th टर्म है। तो हमें n+2th टर्म क्या पता है, हमारे पास b है, ये पता है। तो हम क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी एन प्लस टू का, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो टी एन प्लस टू क्या होता है हमारे पास, टी एन प्लस टू हो जाएगा a इंटू आर रेस टू n+2 - 1।
सबको आता है ना nth टर्म ऑफ ए जीपी, मैंने वीडियो बनाया है nth टर्म ऑफ ए जीपी पर। तो टी एन प्लस टू क्या है हमारे पास, बी, ये हो जाएगा ए इंटू आर रेस टू एन प्लस टू माइनस वन यानी कि एन प्लस वन। सबको ये बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद अगर तुम ए को इधर डिनोमिनेटर में ले आओगे तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, इधर इधर बच जाएगा आर रेस टू एन प्लस वन, और इधर आ जाएगा बी बाई ए। सही बात की नहीं? तो यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें आर निकालना है। तो इस n प्लस वन को इधर भेज दो, तो n प्लस वन को अगर इधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस वन एथ रूट, या इसको हम लिख सकते हैं पावर के अंदर वन बाय, पावर में वन बाय चला जाता है ना, b बाई ए रेस टू वन बाय एन प्लस वन। एन प्लस वन को अगर इधर भेजा तो वो पावर में चला जाता है रेसिप्रोकल बन के, ये सबको आता है ना। तो आर क्या आ जाएगा, बी बाई ए रेस टू वन बाय एन प्लस वन। तो अगर हमें बोला जाए किसी जीपी के अंदर एन ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करनी है, किसी दो नंबर्स के बीच में अगर हमको एन ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करनी है, तो उसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, बी बाई ए इंटू वन बाय एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये प्रोसेस याद रखना है कि कैसे किया हमने। तो सर कॉमन रेशियो बताने के बाद हम ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखो तुम्हें अगर जीवन फाइंड करना है तो जीवन क्या आ जाएगा, ए इंटू आर आ जाएगा यहाँ पर, जीवन ए इंटू आर, क्योंकि आर हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो। तो जीवन हो जाएगा ए इंटू आर, और आर का वैल्यू हमें पता है क्या है, तो यहाँ से आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे ए इंटू बी बाई ए रेस टू वन बाई एन प्लस वन। सही बात। अगर तुम्हें जी टू निकालना है तो जी टू क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा जी टू। तो ए इंटू आर का वैल्यू तो हमें पता है, आर का वैल्यू क्या है, बी बाई ए इंटू वन बाई एन प्लस वन। तो इसका क्या कर देंगे हम, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। वैसे ही अगर तुम्हें निकालना है कि जी थ्री क्या होगा, तो जी थ्री क्या आएगा, जी थ्री आएगा ए आर क्यूब। तो सेम ही प्रोसेस है, ए इंटू, तो जो बी बाई ए इंटू बी बाई ए रेस टू वन बाई एन प्लस वन है उसका क्यूब कर दोगे तुम। तो समझ में आ रहा है ना कैसे फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो यही था कॉन्सेप्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स का किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो एन ज्योमेट्रिक मीन्स का। तो पहला तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, चिंदी सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, जो हमें बोलता है कि इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 एंड 256। तो 16 और 256 के बीच में हमें तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है ना? तो ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलो मैं बता देता हूँ। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आंसर हमें क्या दिया हुआ है, हमें 16 और 256 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, तीन तीन, ठीक है ना, तीन। तो तीन ज्योमेट्रिक मीन को हम मान लेंगे G1 G2 और G3। ओके, लेट G1 G2 G3, चलो बोर्ड की तरह लिखते हैं, बोर्ड्स में जैसे लेट G1 G2 G3 बी थ्री ज्योमेट्रिक मीन बोर्ड्स में ऐसे ही लिखते थे ना तुम लोग, क्या अभी भी लिखते होगे तुम लोग तो, बी थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 256। इतना लिखा तो तुम्हें आधा मार्क मिलेगा, ये अगर नहीं लिखा तो तुम्हारा आधा मार्क कैंसिल, ठीक है ना? तो G1 G2 G3 क्या है, हमारे पास तीन ज्योमेट्रिक मीन हमने मान लिए 16 और 256 के बीच में। तो अगर ये इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये जो सीरीज है हमारे पास 16 कॉमा G1 कॉमा, ये जो सीक्वेंस है 16 कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा 256, ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बननी चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं, बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए सर। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें क्या पता है, तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 16। हमें कॉमन रेशो नहीं पता है, तो कॉमन रेशो हम मान लेंगे, कॉमन रेशो हमें कॉमन रेशो ही तो निकालना है। मैंने क्या बोला था पिछले वाली स्लाइड में कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तुम्हें याद रखना है कि डिराइव कैसे किया था हमने, प्रोसेस। तो कॉमन रेशो नहीं दिया है तो कॉमन रेशो हम आर मान लेंगे। और हमें क्या पता है, देखो ये फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो तुम्हें T5 पता है, T5 क्या है तुम्हारे पास, 256। तो इतनी जानकारियां हैं तुम लोगों के पास, तो इतनी जानकारी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? हम तो बहुत छोटी छोटी जानकारी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो इतनी जानकारी होने के बाद तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो T5 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डी मैंने बताया था जीपी के अंदर nth टर्म क्या होता है, Tn, ए आर रेस टू एन माइनस वन, याद है ना सबको? तो T5 क्या हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू फाइव माइनस वन यानी कि ए आर रेस टू फोर, ये हो जाएगा 256। तो तुम्हारे पास a पता है, तुम्हें a क्या है तुम्हारे पास 16,
इंटू आर रेज टू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 256। तो अगर 16 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो आर रेज टू 4 क्या आ जाएगा 256/16। सो 256/16 क्या आता है 16 ही आता है। करके देख लो चाहे तो 256/16 क्या आता है 16 ही आता है। तो 256/16 आता है तो आर रेज टू 4 क्या हो जाएगा आर रेज टू 4 हो जाएगा तुम्हारे पास 16। तो आर की क्या वैल्यू आ सकती है तो 16 क्या होता है हमारे पास देखो 16 होता है 2 रेज टू 4 होता है कि नहीं 16 इक्वल टू 2 रेज टू 4 होता है कि नहीं बोलो बेटा 16 क्या होता है 2 रेज टू 4। तो आर क्या आ जाएगा यहां से तुम्हारे पास आर आ जाएगा तुम्हारे पास आर इक्वल्स टू 2। कॉमन रेशो मिल गया सब कुछ मिल गया जिंदगी में ठीक है। कॉमन रेशो मिल गया मुझे जीपी का कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म अगर मिल गई तुम्हें जीपी की तो तुम्हें सब कुछ मिल गया फिर जिंदगी में। गाड़ी पैसा बंगला किसी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हें जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो पता है तो तुम्हें सब कुछ पता है जीपी के अंदर। तो सर जीपी की टर्म्स क्या होगी तो देखो तुम्हें कॉमन रेशो पता है इस जीपी के अंदर कॉमन रेशो क्या है फर्स्ट टर्म पता है तुम्हें फर्स्ट टर्म क्या है 16। कॉमन रेशो हमने निकाल लिया कॉमन रेशो हमने निकाल लिया कॉमन रेशो हमने निकाल लिया कॉमन रेशो आया हमारे पास 2। तो कॉमन रेशो भी पता है तुम्हें 2। तो क्या होगी जीपी की टर्म्स देखो 16। 16 के बाद क्या आएगी ए इंटू आर आएगी अगली टर्म तो क्या होगा 16 इंटू 2 32। ठीक है ये तुम्हारे पास है ये और इसके बाद वाली क्या आएगी 32 इंटू 2 यानी कि 64। इसके बाद वाली क्या आएगी 64 इंटू 2 यानी कि 128 क्योंकि आर हमारे पास क्या है आर हमारे पास है कॉमन रेशो और इसके बाद की क्या आएगी 256। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई हमारी रिक्वायर्ड जीपी और इसके 16 और 256 के अंदर के हमारे पास मिल गए हमको 3 ज्योमेट्रिक मीन। ये है ज्योमेट्रिक मीन 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 एंड 256। क्या क्या है हमारे पास 32 64 और 128। तो सबको मेथड पता चल गई ना कैसे करना है 3 बोला जाए फिर 5 बोला जाए 7 बोला जाए 8 बोला जाए 100 बोला जाए 1000 बोला जाए मेथड इज ऑलवेज द सेम। ठीक है कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकता है पर मेथड यही रहेगा किसी भी क्वेश्चन का। तो और एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है ये तो बोला गया है कि इफ 1 AM A and 2 GM P and Q are inserted between two given numbers। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ तुम लोगों को उसके बाद तुम ट्राई करो। तो क्या बोला गया है देखो तो हमारे पास दो नंबर्स है। नंबर्स हमें दे रखे हैं क्या बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो नंबर्स हमें नहीं दे रखे तो नंबर्स हम मान लेंगे कि नंबर्स हमारे पास है ए और बी। ठीक है ठीक है भाई ए और बी हमारे पास नंबर है। फिर हमें क्या दिया है 1 AM A मतलब इन दो नंबर्स के बीच का उन्होंने AM फाइंड कर रखा है और उनको बोला है उसने कैपिटल ए। तो इन दो नंबर्स के बीच का हमें एरिथमेटिक मीन पता है। ठीक है इन दो नंबर्स के बीच का एरिथमेटिक मीन क्या दे रखा है तुम्हें एरिथमेटिक मीन दे रखा है ए। और फिर क्या बोला गया है फिर बोला गया है कि 2 GM P and Q आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स। तो दो ज्योमेट्रिक मीन P and Q इनको हमने इंसर्ट कर दिया है उन दो नंबर्स के बीच में। तो P एंड Q को अगर इन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा A कॉमा P कॉमा Q कॉमा B यही आएगा। और ये क्या होगा तुम्हारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी होगी कि नहीं बोलो बेटा होगी कि नहीं। ये होगा तुम्हारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन। तो ए पी क्यू भी तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक मीन इतनी तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी है। और तुम्हें क्या निकालना है तुम्हें इस चीज का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म्स में इस चीज का तुम्हें वैल्यू निकालना है। तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो तुम लोग अगर ट्राई करना है तो। ठीक है कुछ तो रिस्क उठाओ जिंदगी में रिस्क उठा के ट्राई करो क्वेश्चन को एक बार। कब तक जियोगे जिल्लत भरी जिंदगी। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जहां पर जिंदगी के अंदर रिस्क ना हो जहां पर थ्रिल ना हो। तो क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। ओके ट्राई कर दिया पॉज करके। मैं बता देता हूँ अभी तो देखो हमें किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है हमें इस चीज का वैल्यू फाइंड करना है p² / Q प्लस Q² / P का। तो p² / Q प्लस Q² / P का वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास देखो यहाँ पर। तो इस वाले को ध्यान से देखो इस वाले को तुम ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से इसे देखोगे
तो ये 4 टर्म्स तो जीपी के अंदर है, मतलब ये फर्स्ट वाली 3 टर्म्स भी जीपी के अंदर ही होंगी, सभी सीक्वेंस जीपी के अंदर है। तो अगर 3 टर्म्स जीपी के अंदर है तो क्या कुछ याद आ रहा है तुम्हें? मैंने क्या बोला था? अगर 3 टर्म्स अगर जीपी के अंदर है तो कुछ होता है क्या? तो 3 टर्म्स जीपी के अंदर होने के बाद क्या होता है? तो एपी क्यू हमारे पास जीपी के अंदर है, तो एपी क्यू अगर जीपी के अंदर है तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पी स्क्वायर आ जाएगा ए क्यू। आंखों में आ जानी चाहिए चमक, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास पी स्क्वायर पूछा हुआ है और हमने पी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिलनी चाहिए ये देखने से कि हाँ ठीक है, कुछ तो दिख रहा है अभी, आशा की किरण दिख रही है इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी। और अगर तुम और ध्यान से देखोगे तो पूरी की पूरी आशा दिख जाएगी तुम लोगों को। अब तक सिर्फ आशा की किरण दिख रही थी, अब पूरी की पूरी आशा दिख जाएगी। इन 3 नंबर्स को और तुम लोग देखोगे तो इन 3 नंबर भी क्या है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनाएंगे, पी क्यू और बी। तो पी क्यू और बी ये 3 नंबर्स भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो इन 3 नंबर भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पी बी। क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पी बी। तो इसको हम बॉक्स में डाल लेते, ये हमने अलग से निकाला है अपना दिमाग लगा के खुद का, जो भगवान ने हमें दिया है वो। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू देख के सर पूरी की पूरी आशा दिख गई अब तो हमें, हमें अब कोई नहीं रोक सकता। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर को तुम रिप्लेस कर दोगे ए क्यू से, ए क्यू बाई क्यू से, और क्यू स्क्वायर को तुम रिप्लेस कर दोगे पी बी से, पी बी बाई पी से। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ तो होता हुआ दिख रहा है। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ए प्लस बी। ओके सर, तो जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा था गंदा सा, पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी, उसका हमने ब्यूटीफुल सा सिंप्लीफाई करके निकाल दिया ए प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी। तो अभी ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा? तो तुम्हारे पास अरिथमेटिक मीन दे रखा है, अरिथमेटिक मीन क्या है तुम्हारे पास? ए। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है किसी दो नंबर्स के बीच में? क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू होता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 2a। और ए प्लस बी हमारे पास क्या है? ए प्लस बी है हमारे पास ये गंदा सा वैल्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी। खत्म खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, सवाल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। खत्म कर दिया इस सवाल को। तो उस एक्सप्रेशन का हमने वैल्यू निकाल लिया ए के टर्म्स में। ए के टर्म्स में वैल्यू क्या था? 2 इंटू ए। ठीक है ना? तो सबको समझ में आ गया ये भी चिंदी सा सवाल? सो देखना चाहते हो? और एक बार तो हमने क्या किया, हमने दो नंबर्स मान लिए, फिर हमने अगर पी क्यू अगर तुम्हारे पास दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन, तो उसको इंसर्ट करने के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। ठीक है ना? यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखना था। ठीक है, अच्छा हुआ मैंने पीछे ले लिया, यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा ना। ये 4 नंबर्स क्या बनाएंगे? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो 4 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे मतलब उसके फर्स्ट 3 नंबर्स भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर क्या होता है? साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज हमने किया, उसको रिप्लेस कर दिया और हमको आशा दिख गई, पूरी की पूरी आशा दिख गई हमको। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे इंसर्ट करना है दो नंबर्स के बीच में। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है उसका, जो प्रोसेस हमने किया था उस प्रोसेस को फॉलो करो, हर बार आपका आंसर आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर नहीं करते तुम लोग, ये बहुत बुरी बुरी बहुत बुरी चीज़ है ये बहुत बड़ा पाप है। अगर तुम शेयर नहीं करोगे नरक में मरोगे तुम लोग सभी के सभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।